सो आप तेलंगाना को एटीएम, नया एटीएम बोल रहे हैं। जो तेलंगाना पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा तो 5 महीने पहले वहाँ कांग्रेस गवर्नमेंट आया था। कांग्रेस का और एक लाइफ लाइन आया था तेलंगाना के हिसाब से देखा तो। अभी आपका नजरिए से देखा तो कैसा है तेलंगाना पॉलिटिक्स, आप कैसे देखते हैं वो? देखिए, एक वहाँ करप्शन का रैकेट है, चाहे बीआरएस हो कांग्रेस हो, वो एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं, मिले हुए लोग हैं। अब लीकर के जितने भी स्कैम है उसमें बीआरएस का नाम आता है। दिल्ली सरकार भी जिसमें फंसी हुई है और पंजाब सरकार के सामने भी तलवार लटक रही है, सब में बीआरएस आता है। अब ये लोग कांग्रेस के अलायंस में हैं, मतलब बीआरएस भी उन्हीं के कट्टे बट्टे में है। तो तेलंगाना के अंदर, और ये डबल आर टैक्स, ट्रिपल आर फिल्म, तेलंगाना तेलुगु फिल्म दुनिया में फेमस हो गई। अब ये डबल आर टैक्स आया है, ये डबल आर टैक्स और तबाह कर देगा। सो रेवंत रेड्डी बहुत सारे करप्शन कर रहे हैं आपका हिसाब से देखा तो? वहां पर कोई चीज ऐसी नहीं छोड़ी जा रही कि जिसमें कट कमीशन ना हो। सो तेलंगाना पॉलिटिक्स में इस बारे आपका पार्टी का परफॉर्मेंस कैसा देख सकते हैं? पहली बात है, लोकसभा के चुनाव में पूरे देश में जो देख रहा हूं मैं, इसको राज्यों की राजनीति से काफी ऊपर उठ चुका है। ये लोकसभा का चुनाव राज्यों की राजनीति से काफी ऊपर उठ चुका है, और ये मैं इसको अच्छी निशानी मानता हूं। और ये मैंने 2014 में भी देखा, 2019 में भी देखा, और जो शुरू में आपने सवाल पूछा था, इसमें का जवाब इसमें भी है। ये 2014 और 2019 के चुनाव में थोड़ा बहुत भी राज्यों की स्थितियां, छवि का असर रहता था। 19 में तो काफी कम हो गया था। 24 में तो मैं देख रहा हूं कि देश का जनमन, देश के लिए चुनाव, देश के भविष्य के लिए चुनाव, लोकसभा के लिए चुनाव, प्रधानमंत्री कौन बने इसके लिए चुनाव, इस पर केंद्रित है। और जो इंडी अलायंस को तकलीफ हो रही है वो इसी बात पर हो रही है कि भाई पहले नाम तो बताओ आपका प्रधानमंत्री कौन, किसको दे। फिर वो कहते हैं कि चुनाव, अब एक भी पार्टी 272 सीट नहीं लड़ रही है जी। जब बीजेपी के सिवा कोई भी पार्टी 272 सीट न लड़ती हो तो जीतने का तो सवाल ही नहीं है। जब 272 सीट नहीं लड़ रहे हो तो सरकार बनाने का प्रश्न ही नहीं उठता है जी। कम से कम 250 सीटों से ज्यादा लड़ने की नौबत ही नहीं बची इनकी, ये हाल हो गया। 400 सीट बैठ लेकर के बैठे हुए किसी जमाने में आज 272 सीट नहीं लड़ा पा रहे हैं। और इसलिए फॉर्मूला ला रहे हैं कि 1 ईयर 1 PM। अब मुझे बताइए कि मान लीजिए खेत है, या तो 10-12 खेत किसान इकट्ठे होकर, उनके खेत है, और 10-12 किसान तय करें कि भाई अपने पानी के लिए ट्यूबवेल करना होगा, और कोई जानकार व्यक्ति बताएं कि अगर आप 100 मीटर यहाँ खुदाई करेंगे तो आपको पानी मिलेगा, और आपके सब खेतों के लिए पानी 100 मीटर तक जाना पड़ेगा। अब ये बुद्धिमान ये सोचे कि भाई 100 मीटर जाना है तो मेरे खेत में 10 मीटर करो, दूसरा कहेगा मेरे खेत में 10 मीटर करो, तीसरा कहेगा मेरे देश। अगर ये सभी खेत वाले कहेंगे मेरे यहाँ 10-10 मीटर करो तो पानी निकलेगा क्या? पानी तो एक जगह पर 100 मीटर करोगे तब निकलेगा जी। अब ये एक एक साल के लिए प्रधानमंत्री बनाने जाएंगे जी, देश का भला नहीं हो सकता है जी। इन्होंने इन्होंने देश के इतने बड़े महत्वपूर्ण चुनाव को, लोकतंत्र के इतने बड़े महत्वपूर्ण चुनाव को ऐसा एक भाषणबाजी का खेल बना दिया, झूठ बोलने का खेल बना दिया जी। दे आर नॉन सीरियस। वो सत्ता के लिए सीरियस है, देश के लिए सीरियस नहीं है। हम देश के लिए सीरियस है। इतना बड़ा फर्क है जी। केसीआर ने बार बार बोल रहे हैं कि रिसेंटली बार बार बोल रहे हैं कि जो कोalition गवर्नमेंट, मैं कोalition गवर्नमेंट में आऊंगा। बाई एनी चांस जो केसीआर एंड बीआरएस को आपका जो एनडीए में हिस्सा ले सकते हैं? ये क्यों बोलना पड़ रहा है उनको, ऐसा झूठ क्यों बोलना पड़ रहा है? इन्होंने असेंबली के पहले भी ऐसा ही कहा था। मैंने पब्लिकली वहाँ मीटिंग में कहा था कि हैदराबाद के
म्यूनसिपालिटी के चुनाव के बाद स्वयं केसीआर मेरे पास आए थे एनडीए में आने के लिए, और मैंने साफ कहा था कि अब हम ऐसे कॉरपोरेशन में आपके साथ नहीं रह सकते हैं, हम विपक्ष में रहेंगे और हम विपक्ष में चुनाव लड़ेंगे। तो उस दिन ही वो समय फिर उन्होंने तय किया कि बीजेपी को नहीं आने देना है। जो जहीराबाद मीटिंग में आपने बोला था बीआरएस एंड कांग्रेस दोनों मिलके चल रहे हैं। दोनों एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं जी, दोनों गाली बीजेपी को दे रहे हैं, आप देख लीजिए, दोनों बीजेपी को गाली दे रहे हैं जो तेलंगाना और एक दूसरे को कवर कर रहे हो लोग, कवर फायरिंग चल रहा है।